महान दार्शनिक ओशो ने बताया है कि संसार में जो कुछ भी दिखाई देता है वो वास्तव में मिलता नहीं है, केवल मिलता हुआ प्रतीत होता है, क्योंकि तुम सोए हुए हो और तुम्हारे सोए हुए होने का ही नाम संसार है। यदि तुम ये समझते हो कि संसार का अर्थ है ये वृक्ष, ये चांद, ये तारे, ये सूरज, ये लोग, तो तुम गलत समझ रहे हो। संसार का वास्तविक अर्थ है तुम्हारी आकांक्षाओं का जोड़, तुम्हारे सपनों का जोड़। संसार तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं। तुम्हारी निद्रा, तुम्हारी गहरी मूर्छा का नाम संसार है। मूर्छा में तुम जो कुछ भी कर रहे हो उससे कभी तृप्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि मूर्छा में तुम्हें होश ही नहीं रहता कि तुम क्या कर रहे हो। तुम बेहोशी में ही आगे बढ़ते जाते हो। तुम्हारी स्थिति एक शराबी जैसी हो जाती है। मुल्ला नसीरुद्दीन एक रात बहुत अधिक पीकर घर लौट रहा था। रास्ते में कई बार गिरा, बिजली के खंभे से टकरा गया और उसके चेहरे पर चोटें और खरोंचें आ गई। आधी रात जब घर पहुंचा तो उसने सोचा कि पत्नी सुबह जरूर परेशान करेगी। तुमने ज्यादा पी रखी थी और प्रमाण भी साफ था, चेहरे पर चोटें और खरोंचें। तो उसने उपाय सोचा, बाथरूम में गया और चेहरे पर बेलाडोना की पट्टियां बांध ली। सोचा कि सुबह तक कुछ राहत मिल जाएगी और यह भी साबित कर सकूंगा कि अगर मैं इतना पिए होता तो पट्टी बांधने की याद ही कैसे रहती। कह दूंगा कि रास्ते में केले के छिलके पर पैर फिसल गया था और चोट लग गई। घर आकर मलहम पट्टी कर ली। ये सोचकर वो बड़ा प्रसन्न होकर सो गया। सुबह पत्नी ने जब उसका चेहरा देखा तो कहा, ये क्या हालत बना रखी है? मुल्ला बोला, मैं गिर गया था, केले के छिलके पर पैर फिसल गया और देखो मैं ज्यादा नहीं पिया था। प्रमाण साफ है कि मैंने चेहरे पर मलहम पट्टी की है। पत्नी बोली, हाँ प्रमाण तो है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूं। वो उसे आईने के सामने ले गई। असल में उसने पट्टी अपने चेहरे पर नहीं बल्कि आईने पर बांधी थी। चेहरा तो केवल आईने में दिख रहा था। पत्नी बोली, प्रमाण तो है कि पट्टी बांधी गई है, लेकिन पूरे आईने को खराब कर दिया। अब मुझे दिन भर सफाई करनी पड़ेगी। सोचो, बेहोश आदमी जो करेगा उस पर क्या भरोसा किया जा सकता है? उससे कुछ न कुछ भूल अवश्य होगी। संसार भी तुम्हारी इसी बेहोशी का नाम है और इसी कारण संसार में असफलता अनिवार्य है। एक और रात मौलाना नसीरुद्दीन ज्यादा पीकर घर लौटे। जो लोग ज्यादा पीते हैं उन्हें घर आकर कुछ न कुछ इंतजाम करना ही पड़ता है। वे सरकते हुए किसी तरह कमरे में घुसे। कोशिश तो की कि आवाज न हो, लेकिन आवाज हो ही गई। पत्नी ने पूछा, क्या कर रहे हो? उसने जवाब दिया, कुरान पढ़ रहा हूं। अब ऐसी अच्छी बात कोई कर रहा हो तो पत्नी भी आधी रात में उसे रोक नहीं सकती। धार्मिक कार्य को कौन रोके? पत्नी ने सोचा, अजीब बात है, इसे कभी कुरान पढ़ते देखा नहीं, चल कर देखूं। वो कमरे में गई। देखा कि मौलाना सिर हिला रहे हैं और सामने सूटकेस खोल कर रखे हुए हैं। कुरान कहाँ थी? वहां तो केवल सूटकेस था। बेहोशी में आदमी जो भी करेगा वो गलत ही होगा। तुम पूछते हो, संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है? उत्तर यही है कि संसार तुम्हारी बेहोशी का दूसरा नाम है और बेहोशी केवल शराब से नहीं आती। शराब की बेहोशी तो सबसे हल्की बेहोशी है। असल बेहोशियां तो और भी गहरी है, जैसे पद की बेहोशी, पद का नशा। जब कोई व्यक्ति पद पर बैठ जाता है तो उसके पैर जमीन पर नहीं टिकते। कोई प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया तो वे जमीन पर चलना भूल जाते हैं। उन्हें लगता है मानो पंख लग गए हों। इसी तरह धन का नशा, धन की मदिरा, ये असली नशे हैं। शराब तो इनके सामने कुछ भी नहीं। शराब का नशा 2-4 घंटे में उतर जाता है, लेकिन पद और धन का नशा जीवन भर पीछा करता रहता है। ये नशे लगातार चढ़े रहते हैं और जिसने जागना है उसे हर प्रकार के नशे से सावधान रहना होगा। जागने के केवल 2 उपाय हैं, या तो ध्यान की तलवार से अपने भीतर की सभी नशों की जड़ें काट दो, या फिर परमात्मा के प्रेम से अपनी आंखें भर लो। जहां परमात्मा का प्रेम भर जाता है वहां नशे टिकते ही नहीं।
इसलिए या तो परमात्मा के प्रेम में डूब जाओ या आत्मा के ध्यान में लीन हो जाओ। संसार से बाहर जाने के लिए यही दो द्वार है। तुम पूछते हो संसार में असफलता अनिवार्य क्यों है? उत्तर है संसार का स्वभाव ही ऐसा है। उम्र गवाकर हम ये पहचान पाते हैं कि चढ़ी नदी और उतर गई, पर घर हो गए वीरान। जिंदगी आती है और चली जाती है, तुम वीरान होते जाते हो, खंडहर बनते जाते हो। जिंदगी तुम्हें कुछ नहीं देती, बल्कि तुमसे छीन लेती है। वो तुम्हारी क्षमता ले जाती है, तुम्हारे अवसर ले जाती है। वे अवसर जिन पर परमात्मा से मिलन हो सकता था, तुमने तुच्छ चीजों के बदले गवा दिए। तुमसे तुम्हारी आत्मा छिन गई। यहां हाल वही है जैसा पानी में मछली का होता है। मछली बचे कहा जब सारा जल ही जाल हो। यह खोज ही धर्म है कि कैसे बचा जाए। इस दिशा में जाओ तो जाल, उस दिशा में जाओ तो जाल, पूरब जाओ तो जाल, पश्चिम जाओ तो जाल, धन में जाओ तो जाल, पद में जाओ तो जाल, प्रतिष्ठा में जाओ तो जाल। ऊपर नीचे सब तरफ जाल ही जाल है। केवल एक स्थान ऐसा है जहां जाल नहीं, और वो है तुम्हारा भीतर। 11 दिशाएं हैं, 10 दिशाओं में जाल है, लेकिन 11वीं दिशा में जाल नहीं। जो उस 11वीं दिशा में प्रवेश करता है वही परमात्मा से मिलन करता है। परमात्मा केवल 11वीं दिशा में है। यदि जीवन को ध्यान से देखोगे तो देर नहीं लगेगी ये समझने में कि आ गया रास शिकस्तों का सुमार आखिरकार। छुप गए याद के फूलों में उम्मीदों के मजार। सूरज उगता है, ढलता है, और जीवन की धरती लहू से लाल हो जाती है। हर ओर घावों के बाजार लगे हुए हैं। आदमी लाख चाहे फासले घटते नहीं, वो चलता ही जाता है, लेकिन छूट नहीं पाता। गुबार वही अवस्था है जहां नजर घुमाओ वही घाव और जख्मों के बाजार नजर आते हैं। जरा चारों तरफ आंखें खोलकर देखो। ये संसार मानो एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें हर आदमी बीमार है। कभी कभी ही बड़ी मुश्किल से कोई स्वस्थ मिलता है। कोई बुद्ध, कोई कृष्ण, कोई कबीर। कभी कभार ही कोई दादू, कोई रज्जब या कोई सुंदरदास मिल जाते हैं। बाकी पूरा संसार एक अस्पताल है और हर व्यक्ति किसी न किसी बीमारी से पीड़ित है। कोई इस तरह बीमार है, कोई उस तरह। बीमारियों के हजारों नाम हैं। अलग अलग तरह की बीमारियां हैं, पर सब बीमार हैं। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि बीमार सिर्फ बीमार ही नहीं है, बल्कि पागल भी है। उसका पागलपन यह है कि वो अपनी बीमारी को बीमारी नहीं मानता, वो उसे अपना सौभाग्य मानता है, अपना आभूषण मानता है और उसकी रक्षा करता है। पिछले 20 वर्षों में न जाने कितने लोगों की आदमी लाख कोशिश करता है कि दूरी कम हो, लेकिन फासले घटते ही नहीं, बढ़ते ही जाते हैं, पर छूट नहीं पाते। यही संसार है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे तुम क्षितिज को पकड़ने चलो। वो पास ही लगता है, बस थोड़ा और चलो तो पहुंच जाओ। पर जब चलते हो तो क्षितिज उतना ही दूर खिसक जाता है। क्षितिज है ही नहीं, वो केवल भ्रांति है। तुम आगे बढ़ते हो और क्षितिज बराबर उतनी ही दूरी बनाए रखता है। इसी तरह मनुष्य की आकांक्षाएं हैं। तुम्हारे पास 10 रुपए थे, 2000 की आकांक्षा थी। अब 2000 हो गए तो 40,000 की आकांक्षा उठी। कल 40 होंगे तो 80,000 की आकांक्षा पैदा होगी। फासला उतना का उतना ही रहेगा। तुम दुगना चाहते हो और मरते दम तक दुगना ही चाहते रहोगे। और इस दुगने की दौड़ में तुमने क्या गवाया तुम्हें पता भी नहीं। तुमने परमात्मा खो दिया। तुमने ये भी नहीं समझा कि तुम क्या पा सकते थे। ये जीवन कितना अद्भुत अवसर था, ये तुम्हें पता ही नहीं चला। जब राम मिलेगा तब जानोगे कि क्या पाया जा सकता था। जिनको मिल गया है वे तुम पर करुणा करते हैं। वे तुम्हारे लिए रोते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि तुम्हें भी मिल सकता था। तुम भी अधिकारी हो, पर तुम सुनते ही नहीं। संत पुकारते रहते हैं, पर तुम सुनने को तैयार नहीं। वे तुम्हें हिलाते झकझोरते हैं, पर तुम उनकी बात सुनने के बजाय नाराज हो जाते हो। तुम कहते हो हमें चैन से जीने दो, हमें सोने दो, हमारा पीछा छोड़ो। वे कहते हैं तुम गड्ढे में गिर रहे हो,
और तुम जवाब देते हो, चुप रहो, वहां तो मुझे सोने की खदान नजर आ रही है। वे कहते हैं, हम वहां जा चुके हैं, देख चुके हैं। दूर से जो चमकता है सोना नहीं है, केवल धोखा है। मत दौड़ो। लेकिन तुम कहते हो, चुप रहो, हमारी आशाओं पर पानी मत फेरो। जैसे पहले प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि अच्छा हुआ तुम्हारा प्रेम स्वीकार नहीं हुआ, पर जिसे मैंने कहा वो प्रसन्न न होकर मुझ पर नाराज हुआ। बोला, हम तो औषधि लेने आए थे, आशीर्वाद लेने आए थे, और आप कह रहे हैं अच्छा हुआ प्रेम अस्वीकार हो गया। एक और सज्जन ने प्रश्न लिखा है, मेरी पत्नी तो है, लेकिन मैं एक दूसरी लड़की के सच्चे प्रेम में पड़ गया हूं। आप आशीर्वाद दीजिए कि मेरा प्रेम उसके हृदय में भी जाग उठे। अब मैं इन्हें क्या कहूं? कौन सा आशीर्वाद दूं? अगर ये सच्चा प्रेम है तो फिर सुंदरदास का प्रेम झूठा था, रज्जब का प्रेम झूठा था, मीरा का प्रेम झूठा था। और यदि तुम्हें सच्चा प्रेम हो गया है तो उस स्त्री को भी तुम्हारे प्रति प्रेम होना ही चाहिए। फिर तो सत्याग्रह करो, जाकर उसके घर के सामने बिस्तर डाल दो, लेट जाओ। गांव के लोग आ जाएंगे, अखबारों में खबर छप जाएगी, नारे लगेंगे, सच्चे प्रेम की जीत होनी चाहिए। ऐसा ही एक किस्सा घटा था। एक युवक को ऐसी ही समस्या थी। उसने एक राजनीतिक नेता से पूछा, क्या करूं? नेता ने कहा, सत्याग्रह करो, और युवक ने वही किया। बाप घबराया, भीड़ जुटने लगी, अखबारों में खबरें छपने लगी, मामला बिगड़ता गया। तब बाप ने नेता के विरोधी से सलाह ली। विरोधी ने उपाय सुझाया, एक वैश्या है, उसे वहां बिस्तर डालने भेज दो। जब युवक उससे पूछे, तू यहां क्यों आई? तो वो कहे, मुझे तुझसे सच्चा प्रेम हो गया है। ऐसा ही हुआ। वैश्या आई और बोली, मुझे तुझसे प्रेम हो गया है, जब तक तू मौसम्बी का रस नहीं पिलाएगा मैं हटने वाली नहीं। वो मरने के करीब थी। युवक डर गया और रातों रात गांव छोड़कर भाग निकला। और तुम पूछते हो, हमारा प्रेम सच्चा है, क्या करें? मैं कहता हूं, सत्याग्रह करो। तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम अपनी बीमारियों से छूटना ही नहीं चाहते। तुम अपनी बीमारियों को अच्छे नाम देते हो। तुम्हारा प्रेम कितना प्रेम है, उसकी गहराई क्या है? आज है, कल नहीं। कपूर की तरह उड़ जाता है, पानी के बुलबुले जैसा है। बड़े बड़े प्रेम यही मिट्टी में गिरे और सड़ गए। सच्चा प्रेम अगर होता है तो वो प्रार्थना बनता है, और उसका एक ही उपाय है, समर्पण। ऐसे प्रेम और ऐसे मोह में असफलता निश्चित है, पर मन मानता नहीं। मन कहता है, और लोगों को असफलता मिली होगी, मुझे क्यों मिले? मैं अपवाद हूं, मैं विशिष्ट हूं। यही मन की तरकीब है। सत्ता में आने से पहले जो लोग बाहर रहते हैं वे यही पुकारते हैं कि सत्ता ने इन्हें भ्रष्ट कर दिया है। लेकिन जब वही लोग सत्ता में पहुंचते हैं तो ये सोचते हैं कि सत्ता मुझे भ्रष्ट नहीं कर पाएगी। सच्चाई यह है कि सत्ता सभी को भ्रष्ट कर देती है। वस्तुतः जो भ्रष्ट होने को आतुर होते हैं वही सत्ता पाने के लिए लालायित रहते हैं। जो भ्रष्ट नहीं होना चाहता वो सत्ता का इच्छुक ही क्यों होगा? सत्ता की तलाश असल में भ्रष्ट होने की सुविधा पाने की आतुरता है। हर आदमी सोचता है कि गलती औरों से हो रही है, लेकिन मैं गलती पर नहीं हूं। यही सबसे बड़ी गलती है, ये मान लेना कि मैं अपवाद हूं। यहां कोई अपवाद नहीं है। इस जगत में सब प्रेम झूठे हैं, सब मोह झूठे हैं, सब नाते रिश्ते झूठे हैं। और ये मैं निर्पवाद कहता हूं, सब झूठा है। तुम ये मत सोचो कि मैं ये औरों से कह रहा हूं और तुमसे नहीं। ऐसा नहीं है। यहां किसी के लिए कोई विशेष नियम नहीं है। इस संसार में हम जो कुछ भी बनाते हैं वो सब झूठा है। केवल परमात्मा का बनाया ही सत्य है। उसका बनाया सत्य है, हमारा बनाया झूठ है। उसी से जुड़ जाओ। जब उससे जुड़ जाते हो तो संसार मिट जाता है, असफलता समाप्त हो जाती है और केवल सफलता ही शेष रहती है। उसके साथ कभी कोई हार नहीं होती, परंतु अकेले केवल हार ही हार मिलती है। निशा के अंधकार में दीप जलाने की कोशिश व्यर्थ है, सारी रोशनी बुझ जाएगी।
सारे फूल मुरझा जाएंगे। यहां सब कुछ अस्थाई है। तुम कितने भी उपाय कर लो, अंततः मिट जाना ही है, मर जाना ही है। जब तुम स्वयं ही न बच पाओगे तो तुम्हारे संबंध और प्रेम कहाँ टिकेंगे? दो क्षणभंगुर लहरें शाश्वत संबंध कैसे बना सकती हैं? वे स्वयं मिटने को है। यदि नाता जोड़ना ही है तो सागर से जोड़ो। जो सागर से जुड़ता है उसका सब लहरों से नाता अपने आप जुड़ जाता है। पर जो केवल लहरों से नाता जोड़ना चाहता है वो न लहर से जुड़ पाता है न सागर से। यही रहस्य समझ लेना। ये समझ जीवन में क्रांति ला देता है। अब प्रश्न उठता है, मैं महापापी हूं, मुझे उबारे। बुद्ध के समय अंगुलीमाल ने तय कर लिया था कि वो 1000 लोगों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाएगा। वो भी सबसे बड़ा पापी बनना चाहता था। इसी तरह नादिर शाह ने अपने अहंकार में गांव जला दिए ताकि वेश्याओं के लौटने का मार्ग प्रकाशित हो। आदमी का ये विकृत रस यही कहता है कि मुझसे बड़ा कोई नहीं। इसलिए कहता हूं, महा से बचो। सामान्य होना पर्याप्त है। सामान्य होने को जो तैयार है वही धार्मिक है। धर्म ने तुम्हें सिखाया है कि सब पाप है। स्वाद पाप है, प्रेम पाप है। इसी कारण तुम जी नहीं पा रहे हो, सिकुड़ गए हो। मैं कहता हूं, यहां सब खेल है, न कोई पाप न कोई पुण्य। हां, पुण्य थोड़ा अच्छा खेल है, इसमें दूसरों को कम दुख होता है। पाप थोड़ा बुरा खेल है, इसमें दूसरों को कष्ट होता है। मगर दोनों खेल ही है। जैसे सपने में तुमने हत्या की, सुबह जागे तो सब झूठा निकला, वैसे ही सपने में बुद्ध बने, सुबह उठे तो सब सपना। पाप और पुण्य दोनों ही सपने हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि अच्छा सपना देखने से मन शांत होता है और बुरे सपने से भय और दुख बढ़ते हैं। पर अंत सपना तो सपना ही है। जागना ही अंतिम बात है। पापी पाप से जागे, पुण्यात्मा पुण्य से जागे। धर्म की शुरुआत तभी होती है। तुम्हारे भीतर एक दृष्टा है, साक्षी है, उसे खोजो। वही सब देखता है, धूप भी, छाव भी, और तुम उनसे परे हो। तुम्हारा दोष क्या है? परमात्मा ने जैसा बनाया वैसा तुम हो। जो सपने उसने दिए वैसे ही तुमने देखे। सब उसी का कृत्य है, तुम कर्ता मत बनो। सब कुछ उसी पर छोड़ दो। यही भक्ति का मार्ग है। पर सावधान रहो, लोग प्रायः बुरा भगवान पर छोड़ देते हैं और अच्छा अपने नाम कर लेते हैं। यदि हार गए तो कहते हैं किस्मत खराब थी, भगवान ने साथ नहीं दिया। पर जब जीतते हैं तो भगवान को भूल जाते हैं। निष्कर्ष, कंक्लूजन। ओशो इस प्रवचन में हमें यह समझाते हैं कि संसार बाहर नहीं है, बल्कि हमारी बेहोशी, आकांक्षाओं और भ्रमों का नाम संसार है। जब तक हम इन नशों, पद, धन, मोह, अहंकार में डूबे रहते हैं, तब तक असफलता अनिवार्य है। असली सफलता तभी मिलती है जब हम भीतर की ओर मुड़कर परमात्मा या आत्मा से जुड़ते हैं। यही मार्ग है जहां स्थायी सत्य, शांति और प्रेम मिलता है। अहंकार चाहे पुण्य का हो या पाप का, वो हमेशा हमें धोखे में रखता है। सच्ची क्रांति तब होती है जब हम इस अहंकार को त्याग कर सामान्य, सहज और सजग हो जाते हैं। जीवन खेल है, पाप और पुण्य भी मात्र खेल है। इसलिए जागरण ही असली उपाय है जो हमें संसार के झूठ से मुक्त कर परमात्मा के सत्य से जोड़ता है। यदि आपको ओशो का ये गहन प्रवचन पसंद आया हो और इससे आपके जीवन में जागरण की झलक मिली हो, तो कृपया हमारे इस प्रयास को समर्थन दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और प्रेरणादायी प्रवचन आप तक लगातार पहुंचते रहें।